अब बात करेंगे उस विंटर कॉन्क्लेव की जिसका इंतजार सभी को था और वो इंतजार खत्म हुआ। विंटर कॉन्क्लेव की रौनक दोबारा से लौट आई क्योंकि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद विंटर कॉन्क्लेव हुआ और उसकी रौनक हर जगह देखने को मिली थी। अब एक बार फिर विंटर कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ जिसकी खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। नए बने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पर्यटकों को रिझाने के लिए प्रशासन ने पर्यटन महोत्सव विंटर कॉन्क्लेव का आयोजन किया। 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में खासा इंतजाम किए गए। धारा 370 हटाए जाने के बाद और लद्दाख को अलग प्रदेश बनाए जाने के बाद अब ये काम स्थानीय प्रशासन के कंधों पर आ गया है। विंटर कॉन्क्लेव हालांकि पिछले साल भी ऐसा किया गया था। कार्यक्रम में देश विदेश से आए लोग हिस्सा लेते हैं। कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों को लद्दाख पैलेस, सेंट्रल एशियाई म्यूजियम, कारगिल, द्रास, जंसार के बारे में अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए बताया जाता है। इस साल पिछले सालों की तुलना में कई गुना अधिक पर्यटक आ रहे हैं। पिछले साल भी भव्य तरीके से विंटर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। और इस विंटर कॉन्क्लेव का जो मेन मकसद जो है, एक तो लद्दाख में एक विंटर टूरिज्म, खासकर विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए है और साथ ही साथ एक रिस्पॉन्सिबल एज वेल एज सस्टेनेबल टूरिज्म को हम कैसे राउंड द ईयर लद्दाख में कैसे बढ़ा सकते हैं। केवल ले के एक लिमिटेड जुरिस्डिक्शन में नहीं, बल्कि रूरल टूरिज्म बढ़ा के रूरल लाइवलीहुड किस तरह हम इंक्रीज कर सकते हैं और इसके माध्यम से हमारे लोगों को एक इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी किस तरह आ सकता है, उस विजन को लेके। और ख़ासकर लद्दाख एक जियोग्राफिकली, क्लाइमेटिकली, जियोलॉजिकली एक इको सेंसिटिव, एक फ्रजाइल जगह है, तो इसको ध्यान में रखते हुए इको फ्रेंडली टूरिज्म किस तरह हम आगे ले जा सकते हैं, जिसको लेके माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी कार्बन न्यूट्रल के जब बात करते हैं तो इसमें टूरिज्म को भी हमने एक महत्व दे के कोविड महामारी के बाद जो है प्रिपेयर्ड है जितने भी सैलानी हैं उन सबको वेलकम करने के लिए और एम्ब्रेस करने के लिए है। तो ये विंटर कॉन्क्लेव का दूसरा चरण है। पिछले साल भी इसका फर्स्ट विंटर कॉन्क्लेव पिछले साल हुआ था। तो मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को इस कॉन्क्लेव का इनिशिएट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और ख़ासकर हमारे जो टूरिज़म के जो कमिश्नर सेक्रेटरी श्री रिगजन सम्पेल जी है, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को जो है क्रिएट किया है और एक लद्दाख में एक विंटर कॉन्क्लेव का एक प्लेटफॉर्म जो है उन्होंने जो दिया है। इसके माध्यम से आई एम श्योर कि लद्दाख में जो है एक विंटर में भी जो है एक उत्सव, एक माहौल, एक अलग माहौल यहाँ के देखने को मिल रहा है। जो जनरली ये फरवरी एंडिंग या मार्च हमारा काफ़ी ऑफ सीज़न रहता है। तो एक तो विंटर टूरिज़म को भी प्रमोट करने का और एक ओवरऑल लद्दाख में एक टूरिज़म को एक प्लेटफॉर्म देके एक बहुत सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव को यहाँ पे जानने का एक प्लेटफॉर्म जो उन्होंने दिया है। तो मैं इसके लिए उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। पिछले साल भी बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुली इस विंटर कॉन्क्लेव को मनाया गया है। लद्दाख विंटर कॉन्क्लेव 2021 की तैयारियों की समीक्षा के लिए कमिश्नर सचिव पर्यटन द्वारा पहले ही बैठक बुला ली गई थी। कोविड-19 महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए लद्दाख विंटर कॉन्क्लेव 2021 को लेह और कारगिल जिले में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से मनाया जा रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि लद्दाख में पर्यटक पहुंचेंगे तो लद्दाख की अर्थव्यवस्था को काफी अधिक फायदा होगा और पर्यटन क्षेत्र को भी फायदा मिलेगा, तो रोजगार को भी बढ़ावा मिल सकेगा और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। पहले हमारे यहाँ पे जो भी हमारे बिजनेस रिलेटेड लोग थे या टूरिज्म रिलेटेड थे, उनका बिजनेस जो था सिर्फ 4 से 5 महीने हुआ करता था। अभी जो हमारा विंटर गेम्स को बढ़ावा देने से, विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने से हमारी कोशिश यही है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की कि हमारा जो इकोनॉमी है पूरे लद्दाख वालों का,
उसका जो इकोनॉमी वो 12 महीने का इकोनॉमी है, उसी को लेके अभी जो है विंटर कॉन्क्लेव जो है अभी कुछ दिन अभी शुरू हुआ है। जैसे कि आपको जानकारी है, लद्दाख का ये पहला विंटर कॉन्क्लेव जो हुआ है जिसमें हम लोग टूरिज्म को खासकर प्रमोट कर रहे हैं। उसका मेन उद्देश्य ये था कि हम किस तरह से लद्दाख को एक ऑल सीजन डेस्टिनेशन की तरह हम लोग अनऑफिशियल फिगर है कि करीब 60% जो यहाँ का इकनॉमी है लद्दाख का वो टूरिज्म से आता है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम टूरिज्म को एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के तौर पे देखें और सिर्फ उसको गर्मियों के जो 5 या 6 महीने होते हैं उसी तक सीमित ना रखें। तो प्रशासन की तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थी और फिर विंटर कॉन्क्लेव को लेकर खाका तैयार किया गया, क्योंकि पिछले साल जो पहला विंटर कॉन्क्लेव हुआ उसमें प्रशासन की कामयाबी हासिल हुई और लोग काफी खुश नजर आए, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख की तस्वीर बदल रही है और पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम किया जा रहा। तो चलिए इसी के साथ आज के लिए लद्दाख स्पेशल प्रोग्राम में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।